आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। पैठन रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। एक तेज रफ्तार कार की जद में आ जाने से मोटरसाइकिल सवार और उसकी अहलिया की दौरान इलाज मौत वाक़े। पुलिस को मफरूर कार ड्राइवर की तलाश। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये वसूल करने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने शुरू की जब्ती मुहिम। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर की गई 8 दुकानें जब्त। इमलाक टैक्स अदा करके इंतजामिया से ताउन करें, कारगुजार डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर महावीर पाटनी की शहरियान से अपील। ट्रेन का सफर हुआ गैर महफूज। गुज़िश्ता रोज सचखंड एक्सप्रेस के इंजन और बोगियों का क्लैंप टूटा 3 मरतबा। मुसाफिरों में भगदड़, रेलवे इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और सुनील मुंडली कत्ल मामले का मफरूर मुलजिम गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुलजिम पर शिकंजा कस के किया उसे मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के सुपुर्द। खबरें तफसील से। पैठन से नौगांव की जानिब जा रही एक तेज रफ्तार कार ने रास्ते के किनारे खड़े बाइक सवार को जोरदार टक्कर दे मारी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार और उसकी अहलिया शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जिनकी दौरान इलाज मौत वाक़ हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक आत्माराम बाबूराव गावंडे अपनी अहलिया मंगलाबाई के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने किसी करीबी रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तालुका नेवासा के दीधी नामी देहात जा रहे थे। रास्ते में ज़रूरियात से फारिग होने के लिए उन्होंने सड़क के किनारे अपनी बाइक रोकी। इसी असना पैठन से नौगांव की तरफ जा रही एक तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें ज़ोरदार टक्कर दे मारी। इस हादसे में दोनों मियाँ बीवी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज की गर्ज से पैठन में वाक़े सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने दोनों ही की हालत तशवीशनाक बताते हुए उन्हें घाटी दवाखाना ले जाने का मशवरा दिया। लिहाजा बाबूराव के रिश्तेदार उन्हें सिग्मा अस्पताल इलाज की गर्ज से ले गए, जहां दौरान इलाज दोनों की ही मौत वाक़ हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पैठन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर चंदन इमले, जमेदार विट्ठल एड़के, करतार सिंह और सोमनाथ थेटे जाए वारदात पर पहुंचे और पंचनामा किया। हादसे के बाद कार ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया है। इस मामले की तहकीकात जमेदार किरण शिंदे कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये वसूल करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने 1 फरवरी से जब्ती मुहिम शुरू की है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर 8 दुकानों को सील लगाई गई। वाज़ेह रहे कि शहरियान की सहूलत के लिए AMC इंतज़ामिया ने जनवरी के महीने में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए खुसूसी मुहिम चलाई थी और प्रॉपर्टी टैक्स के बकायों पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 50% की छूट दी थी। ये मुहिम 31 जनवरी को ख़त्म हो गई। लिहाजा अब 1 फरवरी से म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने सख्ती के साथ प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने का फ़ैसला किया है और बिग डिफ़ॉल्टर्स की प्रॉपर्टीज़ जब्त की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी म्यूनसिपल अमले ने पुंडलिक नगर इलाके की 3 दुकानें सील की, जिन पर 2,47,689 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बाकी था। इसी तरह 13,04,046 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए टाउन सेंटर की भी 5 दुकानें सील की गईं। कारगुजार डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर महावीर पाटनी ने शहरियान से अपील की है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करके AMC इंतज़ामिया से ताउन करें और जब्ती की कार्रवाई से बचें। गुज़िश्ता रोज़ सचखंड एक्सप्रेस एक अनोखे हादसे का शिकार हो गई। दौलताबाद रेलवे स्टेशन से औरंगाबाद की तरफ आते वक्त अचानक रेलवे इंजन और बोगियों का क्लैंप टूट गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमृतसर से नांदेड़ जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस एक अनोखे हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक दौलताबाद रेलवे स्टेशन से सचखंड एक्सप्रेस ने औरंगाबाद के लिए अपना सफ़र शुरू किया और जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, अचानक इंजन और बोगियों को जोड़ने वाला क्लैंप टूट गया और
शरनापुर फाटे तक इंजन बगैर बोगियों के दौड़ता रहा। ये देखकर ट्रेन के मुसाफिर हवास बाख्ता हो गए। किसी तरह रेलवे मुलाजमिन ने इंजन और बोगियों का क्लैंप जोड़ा और ट्रेन ने दोबारा से सफ़र शुरू किया, मगर फिर से क्लैंप टूट गया, जिसके सबब एक बार फिर ट्रेन का सफ़र रोकना पड़ा। लिहाजा रेलवे के टेक्निकल स्टाफ को बुलाया गया और उन लोगों ने बार बार क्लैंप टूटने की वजह तलाश की, जिसके बाद औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर बोगियों का लोड कम किया गया और ट्रेन नांदेड़ के लिए रवाना की गई। मगर एक्सप्रेस गाड़ी में इस तरह के कमज़ोर क्लैंप इस्तेमाल करने और बार बार उसके टूट जाने के सबब इस गाड़ी में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की जान को ख़तरा लाहक हो गया है और रेलवे इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगने लगा है। नाजरीन, गुज़िश्ता 22 जनवरी को म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया ने उस्मानपुरा इलाके में चलाए जा रहे गैर कानूनी सोनोग्राफी सेंटर पर छापा मारा था और खाती डॉक्टर्स के खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया था। इस मामले में गिरफ्तार शुदा डॉक्टर की निशानदही पर पुलिस हरकत में आ चुकी है और दीगर खाती डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि 22 जनवरी को म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया ने छापा मारकर उस्मानपुरा इलाके में चलाए जा रहे गैर कानूनी सोनोग्राफी सेंटर का पर्दाफाश किया था और इस मामले में खाती डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनकी निशानदही पर जय भवानी पेट्रोल पंप से करीब वाक़े डॉक्टर वर्षा राजपूत के मैटरनिटी होम पर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ रेड की और वहां से कई सैंपल्स बरामद किए और डॉक्टर राजपूत को हिरासत में लिया, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कई हामिला ख़वातीन की कोख में पल रहे बच्चे की गैर कानूनी तरीक़े से जीन्स मालूम करवाई और उनके अबॉर्शन किए। इस दवाखाने के उक़बी हिस्से में खुली ज़मीन है जहां ड्रेनेज के चैम्बर्स बनाए गए हैं। पुलिस को शुबा है कि अबॉर्शन के बाद मां के पेट में पल रहे बच्चों को इसी ड्रेनेज चैम्बर्स में डालकर बहा दिया जाता रहा होगा। ये मामला संगीन होने के सबब पुलिस मुतहर्रिक हो गई है और गैर कानूनी अबॉर्शन सेंटर्स के रैकेट को तलाश करने में जुट गई है। नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के एक वफ़द ने रियासती अक़लियती कमीशन के नायब सदर JM अभ्यंकर से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए उनसे इन मामलात को हल करवाने की अपील की। इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी उनके सुपुर्द किया गया। महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के नायब सदर JM अभ्यंकर आज औरंगाबाद शहर आए हुए थे। इस मौके पर नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के जिम्मेदारान सूबेदारी गेस्ट हाउस पहुंचे और उनसे मुलाकात की और उनका इस्तकबाल भी किया। मुलाकात के दौरान वफ़द ने उर्दू मीडियम स्कूलों और वहां खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को दरपेश मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाया और उन्हें मतालिबाती मेमोरेंडम पेश करके उनसे इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। इस वफ़द में यूनियन के सदर मिर्ज़ा सलीम बेग, नायब सदर परवेज़ आलम क़ादरी, ख़ाज़िन प्रोफेसर शेख मंसूर, सलाहकार मोहम्मद जावेद, मौलाना आज़ाद अक़लियती फ़ाइनेंशियल कॉरपोरेशन के साबिक़ डायरेक्टर इब्राहिम पठान और यूनियन के दीगर जिम्मेदारान शामिल थे। ताल्लुक़ा औरंगाबाद के सरपंचों की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप औरंगाबाद पंचायत समिति के दफ्तर में रखा गया, जिसकी सदारत पंचायत समिति की चेयरपर्सन ताराबाई उक्किरडे ने की। औरंगाबाद पंचायत समिति दफ्तर में मुनक़िदा वर्कशॉप में सरपंचों को इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का डेमो दिखाया गया। सरपंचों से कहा गया कि वो एजुकेशन के लिए दिए गए फंड का इस्तेमाल सिर्फ तालीमी उमूर पर ही खर्च करें। सरपंचों को ये भी हिदायत दी गई कि हर गांव में पब्लिक टॉयलेट्स तामीर किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी देही अवाम खुले में ही गंदगी फैला रहे हैं, जिसके बाद देही इलाक़ों में बीमारियों के फैलने का ख़दशा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा बैतुल खला का इस्तेमाल करने से मुताल्लिक़ लोगों में बेदारी पैदा की जाए। इसके अलावा इस वर्कशॉप में दीगर कई अहम मौज़ूआत पर सरपंचों की रहनुमाई की गई।
इस मौके पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भाग्यश्री वीसपुते, ग्राम सेवक और पंचायत समिति मुलाजमीन भी मौजूद थे। फाजिल अदालत की फटकार के बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया और रेड्डी एजेंसी के होश ठिकाने आ गए और आज मुतल्लिका एजेंसी ने कचरा उठवाने के लिए मंगवाई गई गाड़ियों का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की नाक़िस कारकर्दगी से आवाम को होने वाली परेशानियों से मुताल्लिक़ एक PIL बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दाखिल की गई है। इस मुकदमे की समाअत के बाद फाजिल अदालत ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए म्यूनिसिपल अफसरान की सरजनिश की, जिसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के होश ठिकाने आ गए और आनन फानन रेड्डी एजेंसी के जिम्मेदारान को तलब करके इंतज़ामिया ने उन्हें शहर में कचरा निकासी का काम फौरी शुरू करने की हिदायत दी, जिसके बाद मुताल्लिक़ा एजेंसी के जिम्मेदारान ने कचरा उठवाने के लिए मंगवाई गई गाड़ियों का सिटी चौक, पैठन गेट, सेंट्रल नाका और शहर के दीगर इलाकों पर मार्च करवाया और शहरियान को ये पैगाम देने की कोशिश की कि शहर से कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए मुतल्लिका एजेंसी पूरी तरह से तैयार है और 4 फरवरी पीर से वो अपना काम शुरू कर देगी। रोशन गेट इलाके में वाक़े अलमीर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा के हाथों तैयार करदा 300 से ज़ायद साइंस मॉडल्स रखे गए, जिन्हें हाजरीन ने खूब पसंद किया। नाजरीन, तलबा में तहकीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की गर्ज से सभी तालीमी इदारों को साइंस एग्जीबिशन मुनक़िद करने की हिदायत शोबे तालीम ने दे रखी है। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ रोशन गेट इलाके में वाक़े अलमीर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें 400 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इन तलबा ने 300 से ज़ायद साइंस के मुख्तलिफ मॉडल्स और 200 से ज़ायद टीचिंग एड्स तैयार किए। स्कूल के सदर मुदर्रिस अवध मुबारक चौश की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ पठान, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर गजानन सूसर, नागसेन विद्यालय उस्मानपुरा की प्रिंसिपल भावना गाड़े, देवानंद वानखेड़े, शिवाजी चौहान और शेख सईद मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। मेहमानों ने साइंस एग्जीबिशन का जायज़ा लिया और तलबा की तहकीकी सलाहियतों के कायल हो गए। इस नुमाइश को कामयाब बनाने में स्कूल की टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। ज़िला परिषद वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 500 तलबा को MSCIT की ट्रेनिंग दी गई है। ये इत्तला मुताल्लिका महकमे से मौसूल हुई है। ज़िला परिषद के वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 500 बच्चों को MCIT की तरबियत दी गई। पहली मर्तबा इस साल बच्चों को अपने पसंदीदा सेंटर का इंतखाब करने की छूट दी गई थी और इस इम्तिहान में पास होने वाले तलबा की फ़ीस अदा करने का फ़ैसला इंतज़ामिया ने किया था। वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक अब तक 120 तलबा की फ़ीस जमा कर दी गई है। 6 फरवरी को जबिंदा लांस पर 2 रोज़ा सत्संग रखा जा रहा है, जिसमें 6 आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर भी शिरकत करेंगे। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। नमस्कार, मी डॉक्टर अजित हजारी, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा प्रशिक्षक मागच्या 20-22 वर्षांपासून आहे आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग औरंगाबाद परिवाराच्या नमस्कार, मी डॉक्टर अजित हजारी, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रशिक्षक आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग औरंगाबाद या परिवाराच्या वतीनं मी सर्व औरंगाबादच्या सर्व नागरिकांना आमंत्रण देतोय। गुरुदेव श्री श्री रविशंकरजी औरंगाबाद शहरात येत आहेत 6 आणि 7 तारखेला। तर 6 तारखेला संध्याकाळी आपण महासत्संग आयोजित केलेला आहे जबिंदा इस्टेटवर। त्याच्यामध्ये सर्वांना मी आमंत्रण देतोय की सहपरिवार आणि सर्व मित्रमंडळींबरोबर प्लीज आपण सर्व तिथे उपस्थित राहा। आपल्याला स्टेजवर 500 वारकरी असणार। गुरु विठ्ठलांचं एक 51 फुटाची मूर्ती आहे
स्टेजवर 500 वारकरी पावळी करणार आहेत. हेमा सरदेसाई सोबत आपण सत्संग करणार आणि गुरुजींच्या प्रेझेन्समध्ये हा सत्संग होणार आहे. गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ख़वातीन को धोखा देकर उनके जेवरात लेकर फरार हो गए. पुलिस को शुबा है कि इन उचक्कों का ताल्लुक़ ईरानी ग्रुप से है, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस ने 2 खुसूसी स्क्वाड्स तश्कील दिए हैं. गुज़िश्ता रोज़ हेलमेट पहने हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों ने पुंडलिक नगर सिड़कों और मुकुंदवाड़ी इलाके में रास्ता चलती ख़वातीन को रोका और उनसे कहा कि आगे फसाद बर्पा हो चुका है, लिहाजा वो अपने जेवरात निकाल कर उनके पास रख दें. ख़वातीन के जेवरात सौंपते ही ये बदमाश वहाँ से रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में इन बदमाशों की तस्वीर कैद हो चुकी है. पुलिस को शुबा है कि दोनों ही उचक्कों का ताल्लुक़ ईरानी ग्रुप से हो सकता है. क्राइम ब्रांच पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर नागनाथ कौड़े ने बताया कि इन बदमाशों की तलाश के लिए 2 खुसूसी दस्ते तश्कील दिए गए हैं और पुलिस जल्द ही उन पर शिकंजा कस लेगी. मोटरसाइकिल का धक्का लगने के मामले में हुई मारपीट में सुनील मुंडलिक नामी नौजवान की मौत वाक़ हो गई थी. इस मामले का मुल्जिम नरेश झेलिया फरार था, जिसे क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने जवाहर कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया. 25 नवंबर को पुंडलिक नगर का साकिन सुनील मुंडलिक अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मोटरसाइकिल का धक्का लगने के बहाने मनोज जाधव, टीपू शेख जावेद, शेख मकसूद, प्रतीक आड़े और नरेश झेलिया ने मारपीट की, जिसके बाद सुनील की मौत वाक़ हो गई थी. पुंडलिक नगर पुलिस थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज की गई थी और पुलिस मनोज जाधव, टीपू और प्रतीक को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन नरेश झेलिया फरार था. खुफिया ज़राए से मिली इत्तला के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने जाल बिछाकर जवाहर कॉलोनी इलाके से नरेश को गिरफ्तार करके उसे पुंडलिक नगर पुलिस के हवाले कर दिया. पाचौड़ के अड़गांव में वाक़े ज़िला परिषद स्कूल की सालाना गैदरिंग मुनक़िद की गई, जहां स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए और हाजरीन से दाद वसूल की. तालुका पैठन के मौज़े पाचौड़ के अड़गांव ज़िला परिषद स्कूल में सालाना गैदरिंग का इनेकाद अमल में आया. इस मौके पर पहली ta 7वीं जमात के तलबा ने सकाफ़ती प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गीत पेश किए. अंधी तकलीद, क्लीन इंडिया मिशन, बेरोज़गारी, देही कल्चर, ख़वानदगी और वापस चलो देहात को जैसे मौज़ूआत पर ड्रामे पेश किए. इस प्रोग्राम की सदारत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की चेयरपर्सन मंगला न्यानेश्वर चिंतामणि ने की. मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से ज़िला परिषद फाइनेंस कमेटी चेयरपर्सन विलास संदीपान भूमरे, पाचौड़ प्राइमरी स्कूल के इंचार्ज अरुण कुसुमकर, अड़गांव के सरपंच अंकुश जावड़े, संगीता तागड़े और अंतरवाली स्कूल के सदर मुदर्रिस राव साहब वाड़ेकर भी मौजूद थे.
न घबराओ प्यारे
जरा भी खुदा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खिड़कियों की खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैठन रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। एक तेज रफ्तार कार की जद में आ जाने से मोटरसाइकिल सवार और उसकी अहलिया की दौरान इलाज मौत वाक़े। पुलिस को मफरूर कार ड्राइवर की तलाश। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये वसूल करने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने शुरू की जब्ती मुहिम। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर की गई 8 दुकानें जब्त। इमलाक टैक्स अदा करके इंतजामिया से ताउन करें, कारगुजार डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर महावीर पाटनी की शहरियान से अपील। ट्रेन का सफ़र हुआ गैर महफूज। गुज़िश्ता रोज़ सचखंड एक्सप्रेस के इंजन और बोगियों का क्लैंप टूटा 3 मरतबा। मुसाफिरों में भगदड़, रेलवे इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और सुनील मुंडली कत्ल मामले का मफरूर मुलजिम गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुलजिम पर शिकंजा कस के किया उसे मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के सुपुर्द। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।